जेपीएससी पूरे तरीके से सर एक नहीं पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। हमारे झारखंड में शैक्षणिक संस्थानों की कोई कमी नहीं है, भरमार पड़ी है, लेकिन हमारे झारखंड में जो ये परीक्षाएं कंडक्ट कराती है जिसके थ्रू हम लोग इन संस्थानों में जा सकते हैं, जैसे कि जेसीईसीई, जो खास करके झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि बीएड में आपको एडमिशन लेना है झारखंड के किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, या झारखंड के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, झारखंड किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेना है एडमिशन, या आईटीआई कॉलेजेस में लेना है एडमिशन, सभी में जेसीईसीई बोर्ड की महत्वता होती है। झारखंड की अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो ऐसे एग्जाम ऐसे परीक्षाओं को कंडक्ट करवाती वो भी काफी मजबूर है। उन्हें बीटेक्स मलहम देना चाहिए, ये मजबूर है, पर आप नहीं, आप लगाइए, आपकी कुचली अवश्य शांत होगी। जेपीएससी जो झारखंड में सिविल सेवा की परीक्षाएं करवाता है, जब से झारखंड बना है इसकी परीक्षाएं सफल रूप से शायद ही 2 से 3 बार या उससे ज्यादा हो सकता है हुई होंगी। अन्य सभी जेपीएससी की परीक्षाएं सीधे रद्द की गई। 14वीं जेपीएससी की परीक्षा जो अभी हाल ही में होती है उसे भी रद्द कर दिया गया। या तो जितने भी परीक्षाएं अभी तक हुई है, यानी कि बाकी 13 तो हुई ही होंगी, उनमें इतनी अनियमितताएं हैं झारखंड बनने के बाद। उच्च दर्जे के कर्मचारी जो झारखंड में पदस्थित थे वे अपने ही परिवार के लोगों को इन संस्थाओं में धकेलते गए। जेपीएससी के बाद आते हैं जेएसएससी, यानी कि हमारे कर्मचारी चयन आयोग में झारखंड के अपने कर्मचारी आयोग में भी खूब धड़ल्ले से ऐसे कार्य हुए हैं। प्रश्न पत्रों की लीक से लेकर के गड़बड़ झाला बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 180-182 नंबर लाने वाले लोगों को छांट दिया जाता है, जबकि रिजर्वेशन के नाम पर 30-34 नंबर लाने वाले लोगों को ले लिया जाता है। हमारा झारखंड सरकार जो है वह अपना शिक्षा नीति फॉलो करता है, यानी कि वह कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करता है, बल्कि वह अपनी पुस्तकें छापता है और सभी स्कूलों में वितरित भी करता है। जितने भी झारखंड में राज्य द्वारा संचालित किए गए स्कूल हैं, इन राज्य द्वारा संचालित किए गए स्कूलों में जेसीईआरटी की पुस्तकें दी जाती है। यह झारखंड सरकार द्वारा स्वप्रकाशित पुस्तकें होती है जो झारखंड के कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को दी जाती है और इसे पढ़ाया जाता है। जितने भी झारखंड के सरकारी स्कूल हैं, बाकी 9वीं और 10वीं और उसके बाद 11वीं 12वीं के छात्रों को देश में जिस प्रकार से बाकी सभी जगहों में एनसीईआरटी से पढ़ाई करवाई जाती है, वैसे ही यहाँ भी पढ़ाई करवाई जाती है। झारखंड में बीजेपी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां गठबंधन बना करके सरकार चला रही है। इसीलिए अन्य राजनीतिक पार्टियां और हमारी सीजेपी जैसी जो विद्यार्थी हित में दंगा करवाने वाली पार्टी और हमारे 3 बार के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गाली देने वाली पार्टी है, जो ऐसे सो कॉल्ड विद्यार्थी जो हमारे 3 बार के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और उनकी स्वर्गवासी मां को गालियां देते फिरते हैं, वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बहरहाल बीते कुछ दिनों से रांची में गजब का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जेपीएससी में हुई गड़बड़ी, जेएसएससी में हुई गड़बड़ी और जैक के द्वारा गड़बड़ी। हाल ही में जेपीएससी के द्वारा जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी उसको भी निरस्त कर दिया गया था। जेएसएससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं कंडक्ट करे करीब 14 उनको निरस्त कर दिया गया। रांची में एक बहुत बड़ा बवाल काटा जा रहा है। जिस प्रकार से आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर हुआ था, वैसे ही एक आंदोलन जो है रांची का रुख ले रही है, लेकिन इसमें सीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियों का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इनमें मुख्य रूप से युवाओं और खास करके जो विद्यार्थीगण हैं उनके द्वारा ही ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी तक झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। झारखंड के रांची के अल्बर्ट एक्का चौक तक यह पूरा आंदोलन ले जाया गया था। वहां पर जाकर के कुछ नारेबाजी की गई थी। एक लंबा, शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से झारखंड की रांची की जमीन पर जो है यह आंदोलन अपना आकार ले रहा है और तेजी से सरकार की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि हेमंत सरकार ने बैरिकेडें खड़ा करके रखी है और छात्रों के ऊपर अभी तक तो कोई जोर जबरदस्ती की खबरें नहीं आई है, लेकिन भविष्य में हो सकता है इन बैरिकेडों को जब पार करने की कोशिश की जाएगी छात्रों के द्वारा, हो सकता है दिल्ली के जितना उग्र ना हो, लेकिन उग्रता अगर समाधान बनने लगे तो फिर उग्रता दिखानी पड़ती है। और ऐसा उदाहरण हमारी केंद्र सरकार पहले ही पेश कर चुकी है। इसीलिए झारखंड सरकार को भी थोड़ा सा
ठिठक के रहना चाहिए, पीछे हो करके ही रहना चाहिए। अगर ये आंदोलन उग्र होता है, जो मेरे हिसाब से तो अगर पर्सनली देखूं तो बहुत गलत होगा, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की तरह ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। उन्हें उन गालीबाजों की तरह जो दिल्ली में और उनकी स्वर्गवासी माँ को गाली दिए फिर रहे थे, उनके जैसा प्रोटेस्ट ये नहीं लेना चाहिए। आप मीमबाजी करिए, आप सरकार का मखौल उड़ाइए, उनकी नीतियों का मजाक उड़ाइए, लेकिन पर्सनली जाकर के किसी को हर्ट नहीं करिए। झारखंड की जमीन पर आंदोलन होना, एक इस तरीके से उसका धीरे धीरे आकार लेना, बड़ा रूप बनना उसका, ताकि झारखंड में विद्यार्थियों की बात सुनी जाए। और बीते 15-16 सालों से, जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से झारखंड के विद्यार्थियों के हितों में जो उनकी अनदेखी की गई है, उसको सरकार तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा समय मिल गया है। ठोस तरीके से रखे ताकि भविष्य में ऐसा कभी भी ना हो और सरकार आपकी बातें सुने, सरकार तक आपकी बात पहुंचे और कम से कम एक ऐसी परीक्षा जेपीएससी, जेएसएससी या जैक के द्वारा ली जाए जो पूर्ण रूप से धांधली विमुक्त हो, धांधली से मुक्त हो, उसमें किसी भी प्रकार की अफसरशाही ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का सौदेबाजी ना हो सीट को लेकर के। एक सफल परीक्षा, ताकि उसमें जो है सफल विद्यार्थी आगे चल करके झारखंड के युवाओं और झारखंड की जो ये प्राकृतिक संपदा है उसको एक नई नियति और प्रगति प्रदान करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे मेहनत को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट